हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 14 मार्च से लेकर 20 मार्च तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देखें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए पाइसेस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड गोइंग विद द फ्लो। और देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कुछ इश्यूज, कुछ मसले, कुछ चैलेंजेस की बात करता है और कुछ ऐसा ही इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में इस वीक रहता हुआ दिख रहा है। और देखिए यहाँ पे डिफरेंट इश्यूज, डिफरेंट मसले हो सकते हैं सबके लिए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। लेकिन 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मटेरियलिस्टिक, टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड, मनी, पैसे से रिलेटेड कुछ चैलेंजेस, कुछ इश्यूज की बात करता है। और देखिए ये भी थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफर कर सकता है। कुछ के लिए हो सकता है कि जितना प्रॉफिट आपने कैलकुलेट किया था किसी डील में, उतना प्रॉफिट आपको नहीं हो रहा है। कुछ के लिए हो सकता है कि आपका ज़्यादा खर्चा हो रहा है। कुछ के लिए हो सकता है कि आपकी पेमेंट डिले हो रही है। और देखिए फिर से मैं कहूँगी कि जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आ रही हैं, मैं कह रही हूँ सबके लिए मटेरियलिस्टिक, टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड, मनी, पैसे से रिलेटेड डिफरेंट इश्यूज, डिफरेंट चैलेंजेस रह सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि किसी इंसान से आपको बहुत एक्सपेक्टेशंस थी, बहुत उम्मीदें थी और कहीं उनकी तरफ से वैसा रिस्पांस आपको इस वीक नहीं मिल रहा है। और कुछ के लिए हो सकता है कि किसी तरीके का रिजेक्शन आप फेस कर रहे हैं। देखिए इस कार्ड में भी दरवाज़ा बंद है। तो होता है ना, कभी कभी हम कुछ भी करने जाते हैं, हमें दरवाज़ा बंद मिलता है लिटरली, या फिर एक स्मूथ गोइंग नहीं मिलती है। तो कुछ ऐसा भी कुछ पाइसेस या फिर काफ़ी सारे पाइसेस के लिए रहता हुआ दिख रहा है। हालांकि देखिए इस ताले की चाबी बिल्कुल पास में ही है। तो इस कार्ड का यही मैसेज है कि जो भी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आती हैं उनका सल्यूशन भी हमारे ही पास होता है। और जब हम उस सल्यूशन पे फोकस करते हैं तो हम उस सल्यूशन को देख पाते हैं, अवेल कर पाते हैं और बहुत ही आसानी से उस प्रॉब्लम से बाहर भी निकल पाते हैं। और कुछ ऐसा ही आप करते हुए भी दिख रहे हैं पाइसेस, क्योंकि नीचे गोइंग विद द फ्लो का कार्ड कहता है कि जो भी सरफेस लेवल पे हो रहा है, आप बियॉन्ड द पॉइंट मन ही मन उसी से परेशान नहीं हो रहे हैं। आप खुद पे, यूनिवर्स पे या जिस भी गॉड को आप मानते हैं उन पे कंप्लीट फेथ करके सरेंडर मोड में रहते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। और यही कहीं पाइसेस एक आइडियल स्टेट भी होती है। और जब ये स्टेट हम अचीव कर लेते हैं तब बियॉन्ड द पॉइंट कोई भी चीज़ हमें परेशान नहीं कर पाती है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड रीबर्थ। और देखिए यहाँ पे भी पेंटिकल्स का कार्ड है। तो कहीं ओवरऑल ही बहुत रियलिस्टिक, बहुत प्रैक्टिकल तरीके से आप चीज़ों को डील कर रहे हैं और मटेरियलिस्टिक, टैंजिबल, मनी, पैसे पे ज़्यादा फोकस रह रहा है। या फिर पर्सनल फ्रंट में इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड किसी लेवल पे किसी तरीके का गेन भी रह सकता है। और देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है हो सकता है कोई अच्छी चीज़, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी भी आपके पर्सनल फ्रंट में आ रही है। लेकिन कहीं पाइसेस आप पॉज लेते हुए दिख रहे हैं। आप आगे बढ़ने से पहले और सेफ और सिक्योर होना चाहते हैं। या मैं कह सकती हूँ कि जब तक आप 100% श्योर नहीं हो रहे हैं आउटकम के बारे में, तब तक आप आगे बढ़ना नहीं चाह रहे हैं या फिर नहीं बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी पाइसेस कि चीज़ों को समझना बहुत अच्छी बात होती है, सेफ सिक्योर होके आगे बढ़ना बहुत अच्छी बात होती है।
लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा ही इन्हीं चीज़ों पे फोकस करते हैं, या मैं कह सकती हूँ बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं, तब कहीं हम अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस करते हैं और फिर आगे जाके हम बहुत परेशान होते हैं। और कुछ ऐसा ही आप भी इस वीक करते हुए पाएँ किसी भी चीज़ के लिए, तो उसको चेक करके ज़रूर करेक्ट करें। और देखिए यहाँ पे सबके लिए डिफरेंट लाइफ के एरियाज़ हो सकते हैं जिनको लेके आप थोड़े से कॉशियस, थोड़े से कॉन्शियस हो रहे हैं। लेकिन नाइट ऑफ पेंटिकल्स के नीचे रीबर्थ का कार्ड कहता है या तो कोई एंडिंग बिगनिंग हो रही है, या फिर आप करना चाह रहे हैं जिसको लेकर बहुत सेफ, बहुत सिक्योर भी आप होते हुए दिख रहे हैं। और देखिए ये एंडिंग, ये बिगनिंग भी सबके लिए डिफर कर सकती है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं टू बी फेयर, और ये कार्ड कहता है इस वीक जो भी आप कहें, जो भी आप करें, आप थोड़ा सा ख्याल रखें, ना तो आप लोगों के लिए अनफेयर हो, ना ही आप खुद के लिए अनफेयर हों। और देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम स्पाइसेस क्या होता है ना, हम लोगों के लिए तो बहुत ख्याल रखते हैं कि भाई हमारी तरफ से कुछ गलत ना हो जाए, किसी के लिए हम पार्शियल ना हो जाएं, लेकिन अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस, अपनी डिज़ायर्स पे हम इतना फोकस नहीं करते हैं, और इन द प्रोसेस कहीं हम अपने साथ ही अनफेयर होते हैं। और यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी पाइसेस, जितना इम्पॉर्टेंट लोगों के साथ ऑनेस्ट होना, लोगों के साथ फेयर होना होता है, उतना ही इम्पॉर्टेंट अपनी विशेस, अपनी डिज़ायर्स या खुद के साथ भी फेयर होना, ऑनेस्ट होना होता है। तो इस चीज़ का भी ख्याल आप इस वीक ज़रूर रखें। एंड चक्रा से आप लोगों के लिए सोलर प्लेक्सस चक्रा का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है कि ऑल शेड्स ऑफ येलो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। तो ये था पाइसेस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।